जैसे मेरे यहाँ लेज़ोनेबियल फोल्ड अगर बहुत गहरा आ गया है, एंड हो सकता है कि ये मेरा 50s में ना आए, मेरा 25 पे ही आ गया हो। कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब बहुत उनका अग्रेसिव किस्म का लाइफस्टाइल रहा है, या जेनेटिक उनकी फैमिली में ही नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो व्हाट दे डू इज़ दिस कि वो उसको अब लिंगर ऑन ना करें फॉर 50 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स कि यार मैं कोई ट्रीटमेंट, अब उसमें फिलर डलवाने का भी ऑप्शन है, यू कैन फिल दैट अप बाय अ फिलर, विच मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है वो ऑप्शन, बिकॉज एक फिलर आपने डाला है तो फिर आपको कुछ अरसे के बाद दूसरा भी डालना पड़ेगा 6-7 मंथ्स के बाद। आई पर्सनली लाइक कि आप उस एरिया के ऊपर डालें पीडीओ थ्रेड, यानी चाहे इधर से डाल लें चाहे नीचे से डाल लें, बट you should cover this area, maronite line, nasolabial, with very small chote threads, or you will see the, you know, a burst of collagen coming into your skin with a shine, and pores shrink हो जाएंगे, आपकी skin lift हो जाएगी। अब अगर यही बच्ची 20s में 30s में अपना ये नेज़ोलेबियल फोल्ड पूरा जो है वो फिल कर ले, उसको कोलेजन दे दे, तो ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है ये इसकी एजिंग यहीं पे रुक जाएगी। बट हमारे यहाँ यूजुअली होता ये है कि हम 35 45 50 तक वेट करते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब थ्रेड्स जो हैं ना वो मैंने सबसे एंड पे रखे हैं। और ये जो मिथ है कि फिर कोई ट्रीटमेंट रहेगा नहीं, ये भी बहुत गलत मिथ है, बिकॉज ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा हैं और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है और उनके अंदर इतनी तेज़ी से हर महीने हर हफ्ते हर 2-3 महीने में इतना कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री या टेक इंडस्ट्री में चीज़ें आ रही होती हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो हैं यू विल बी लेफ्ट आउट विद नो ट्रीटमेंट्स व्हेन यू विल गेट ओल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ मुझे लगता है कि ख़वातीन मिस आउट कर जाती हैं वो चीज़ ये है कि आप जो अपने बेस्ट ईयर्स थे 20s 30s और 40s के, जब आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, जब आप अच्छी ज्वेलरी अच्छा मेकअप करती हैं, बट एट द सेम टाइम योर फेस जो है वो एज आउट हुआ है। और हमारा जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, दे आर एडमेंट कि हमने जी कोई भी अभी इन्वेसिव चीज़ नहीं करनी, हमने कोई छोटे से छोटा थ्रेड भी नहीं डालना है। तो मेरा ये मशवरा है एज अ एस्थेटिशियन कि आप कोई छोटा सा एरिया अपना फेस का लें, चाहे वो नेज़ोलेबियल है, चाहे वो आपका मैरोनेट लाइन है, चाहे आपकी अंडर आई एरिया है, चाहे फोरहेड है, आप उस पर थोड़े से थ्रेड डलवाएं। थ्रेड्स जो हैं वो एक्ने पिट्स के लिए, जो एक्ने स्कार्स बन जाते हैं, जिनको प्यूबर्टी में बुलूगत में बहुत ज़्यादा एक्ने रहा होता है, उनके बाद जो खड्डे रह जाते हैं उसे एक्ने पिट्स कहते हैं, जो कई तरह के होते हैं। उसके लिए बहुत हाई एंड बहुत अच्छे किस्म के थ्रेड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के लिए, लिप्स के लिए, मैरोनेट लाइन जो सैड लाइंस है उनके लिए, यहाँ पे जो जावल निकल आता है छोटा सा, उसके लिए, जॉ लाइन को कवर करने के लिए छोटे बड़े 500 से 700 तरह के थ्रेड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। आईब्रोज़ को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास हार्श किस्म के भी थ्रेड्स हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के आते हैं, बट यूजुअली हमारे कल्चर में वो जो हार्श अरेबियन किस्म की लुक दुबई में या बाहर की जाती है वो पसंद नहीं की जाती। तो हमारे पास हार्श, माइल्ड और सॉफ्ट सब थ्रेड्स होते हैं। फिर नोज़ के थ्रेड्स अवेलेबल हैं। आईब्रो को लिफ्ट करने के अलावा यहाँ पे जो एक आपकी रिंकल्स या क्रोज फीट आ रही होती है उसके लिए भी आपके पास आई के थ्रेड्स मौजूद हैं। बट जब आप ख़वातीन अपनी जो लिफ्टिंग है, क्योंकि फ़ेस के 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं, ये आपने याद रखना है। मैं फ़ेस की जब बात करती हूँ तो मैं उसमें नेक को साथ शामिल करती हूँ। फेस के 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं और नेक के भी। लाइक नंबर 1 इज़ लिफ्टिंग, जिसमें हम आपकी जो कोलेजन बूस्टिंग एरियाज़ हैं, जैसे नेज़ोलेबियल से लाइनें, यहाँ से 2 लाइनें एज शुरू करती हैं, ये 2 लाइनें एज शुरू करती हैं, अंडर आई का एरिया एजिंग शो करता है, ये ब्रोज जो हैं वो नीचे को आने लग पड़ती हैं। तो लिफ्टिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं उनमें थ्रेड्स भी हैं, उनमें हाइफू भी है, उनमें स्कारलेट है, उनमें मॉर्फियस है, उनमें सिन फिल्म है, उसमें आपकी माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ, डीप माइक्रो नीडलिंग जो मशीनों के ज़रिए होती है,
विद RF, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बूस्ट द कोलेजन।